जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? मैं राधा माधव से आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप सभी का आप ही के YouTube चैनल VKVPS परिवार श्रीधाम वृंदावन इसमें स्वागत है। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज है देवसैनी एकादशी, पद्मा एकादशी। तो आप सभी को पद्मा एकादशी, देवसैनी एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। एकादशी महोत्सव वैष्णवों के लिए मास में आने वाली 2 एकादशी मानो एक प्रकार का उत्सव ही है। तो आज हम सब देवसैनी एकादशी, पद्मा एकादशी व्रत की कथा को श्रवण करेंगे। ऐसा माना जाता है कि जो लोग व्रत न कर सकें वह केवल कथा श्रवण कर लें तो उन्हें व्रत का लाभ प्राप्त होता है। तो आइए आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, देवसैनी एकादशी की कथा हम श्रवण करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें, बेल आइकन को भी प्रेस कर देवें और एक बार मेरे साथ जय जयकार कीजिए। बोलो एकादशी महोत्सव की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है तथा उसकी विधि क्या है, सो विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी बोले कि नारद, तुमने कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए सबसे उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा एकादशी भी है। इसके व्रत के करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में मैं आपको एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सूर्यवंश में मांधाता नाम के एक राजा थे। वह सत्यवादी, महान प्रतापी और चक्रवर्ती थे। वह अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करते थे। इसकी समस्त प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी और सदैव सुखपूर्वक रहती थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय राजा के राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगे। राज्य में यज्ञ होना बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी कि हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। राजन, आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे हम लोगों का दुख दूर कर सकें। इस पर राजा मांधाता बोला कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा के न होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर कह रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष नहीं दिखलाई दे रहा है। आप लोगों ने के दुख को दूर करने के लिए मैं बहुत नियत्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा मांधाता भगवान की पूजा कर मुख्य व्यक्तियों को साथ लेकर वन को चल दिया। वहाँ वह ऋषियों के आश्रमों में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुँचा। उस स्थान पर राजा रथ से उतरा और आश्रम में आया। वहाँ मुनि अभी नित्य कर्म से निवृत्त हुए थे कि राजा ने उनके सम्मुख प्रणाम किया और मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया। फिर राजा से बोले कि हे राजन, आप इस स्थान पर कैसे पधारे हैं, सो कहिए। राजा बोला कि हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा दुख भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ गया है इसका मुझे अभी तक पता न लग सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। आप कृपा कर मेरे इस संदेह को दूर कीजिए और प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। इस पर वह ऋषि बोले कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के 4 चरण सम्मिलित हैं।
इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तपस्या करना तथा वेद पढ़ने का अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र भी तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। देखो, सतयुग में केवल ब्राह्मणों को ही यज्ञ तप दान आदि करने का अधिकार मिला हुआ था और वहाँ एक शूद्र कर रहा था पूजा। तो इस दोष के कारण इसीलिए तो कहा गया है कि पूजिए विप्र सकल गुणहीना और शूद्र न गुणगन वेद प्रवीणा। ब्राह्मण कैसा भी हो उसका कभी अपमान नहीं करना चाहिए और शूद्र कितना भी विद्वान क्यों न हो जाए उसका कभी सम्मान न करना चाहिए। तो महाराज, एक शूद्र भी तपस्या कर रहा है, इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र को मार दीजिए। इस पर राजा बोले, हे मुनीश्वर, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को मार नहीं सकता। क्यों मुझे इस दोष का भागी बनाना चाहते हैं? इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बतलाइए ना। किसी की हिंसा करना, किसी को मार देना, किसी का मृत्युदंड दे देना, यह तो निरपराध जीवों की हिंसा है और इस दोष में मुझे न फंसाइए। कोई और उपाय बतलाइए जिससे कि मैं इस बाधा से छूट सकूं। इस बाधा से, दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले कि हे राजन, यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो, जो कि आज की एकादशी है, पद्मा एकादशी, हाँ, देवसैनी एकादशी। ऋषि कहते हैं कि शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला है और उपद्रवों को शांत करने वाला है। मुनि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई, मनुष्यों को सुख पहुंचा। इस एकादशी को देवसैनी एकादशी भी कहते हैं। आज के दिन देवगण सो जाते हैं, तो फिर जब देव उठनी एकादशी आएगी तब देव उठेंगे। हमें याद है हमारी माताजी जब देवसैनी एकादशी आती थी तो देव सुला के फिर देव उठनी एकादशी को देव उठाती थी, तो जागो देवा ऐसा करके गीत गाती थी। तो आज भी यह परंपरा है। आज देवसैनी है तो देव सो जाते हैं और फिर जिस दिन देव उठनी एकादशी होती है उस दिन देव उठते हैं और फिर मांगलिक कार्यों, शादी विवाह, यह सब कार्य आरंभ हो जाते हैं। देव जब तक सोए रहते हैं तब तक यह विवाह आदि कार्य रुके हुए रहते हैं। तो इस एकादशी को देवसैनी एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत के करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान प्रसन्न हो जाएं, यही तो भक्त की कामना होती है और भक्त को क्या चाहिए। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्यों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। चातुर्मास्य व्रत भी इसी एकादशी के व्रत से शुरू किया जाता है। तो महाराज 4 महीने के लिए देवता सो जाते हैं और ऋषिगण 4 महीने के लिए तपस्या का प्रण ले लेते हैं कि हम 4 महीने एक जगह बैठकर भगवान का स्मरण करेंगे, जिसका नाम चातुर्मास्य व्रत होता है। तो आज से ही चातुर्मास व्रत आरंभ है। आप भी पैंट शर्ट में, कुर्ते पजामे में महात्मा हो सकते हैं। यदि मन में ऐसा संकल्प ले लें कि भाई 4 महीने का चातुर्मास है तो हम भी चलो आज से इस मंत्र का जाप करेंगे या यह कथा सुनेंगे या प्रतिदिन भागवत की 1 अध्याय की नित्य कथा सुनेंगे, ऐसा प्रण ले लें और किसी भी एक भगवान की भक्ति के रूप को धारण करके 4 महीने तक उसी को करना चातुर्मास्य व्रत कहलाता है। तो आज से ही चातुर्मास्य व्रत भी आरंभ है। आप सभी वैष्णव जनों को देवशयनी एकादशी और चातुर्मास्य व्रत की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मैं ठाकुर जी श्री राधा माधव से प्रार्थना करता हूं कि जिन जिन ने यह कथा श्रवण की है उन सभी की मनोकामना ठाकुर जी पूर्ण करें। यह लोक में समस्त सुखों की प्राप्ति और परलोक में भगवत धाम की प्राप्ति होवे, ऐसी मेरी कामना ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में देवशयनी एकादशी महोत्सव की जय लिख दीजिए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे आपको श्रीमद् भागवत की मूल पाठ की कथा भी मिलती है इस चैनल पे, उसको भी श्रवण करना ना भूलें।
बड़ा ही सुंदर द्वितीय स्कंद की कथा चली हुई है। भागवत का मूल पाठ श्रवण करने के लिए अपने बुजुर्गों को जरूर श्रवण कराएं, बालकों को श्रवण कराएं, हमारे चैनल पर बने रहें और अपने सगे संबंधियों को शेयर करें। नए आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए हाँ, श्रीधाम वृंदावन का दर्शन, गिरिराज जी, बरसाना, यमुना जी, दीपदान, जीव सेवा आदि ऐसी सुंदर सुंदर वीडियो का दर्शन करने के लिए और वृंदावन से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यूट्यूब पे यदि देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि यह वीडियो आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। यही आईडी हमारी इंस्टाग्राम पर भी है, वहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और एक आईडी हमारी राधे श्याम जी वशिष्ठ इस दास के नाम से भी है, तो वहाँ तो आपने पहले से ही फॉलो कर रखा है। इस चैनल को भी आगे बढ़ाइए, 7000 के करीब सब्सक्राइबर होने वाले हैं। अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन भागवत निकेतन में राधे श्याम वशिष्ठ आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।